नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने से पहले हम कुछ काम करेंगे। इस 5x² को हमने एज इट इज नोट कर दिया। इसमें 6 कॉमन निकल रहा है। 6 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में x माइनस वाई बच गया। माइनस की साइन एज इट इज नोट कर दी। इस 2x² को एज इट इज लिखा। इसमें से कॉमन हमें इस तरीके से लेना है कि ब्रैकेट के अंदर की चीज वो इस x माइनस वाई से मैच कर जाए। अगर आप +3y+3 कॉमन लेंगे तो y की साइन के साथ प्लस आएगा, जबकि हमें माइनस चाहिए। तो ये माइनस की साइन लाने के लिए हम -3 कॉमन लिया। -3 जब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस की साइन थी, माइनस हो गई। 3 हम कॉमन ले चुके हैं तो y बच गया। माइनस की साइन कॉमन लिए तो ये माइनस की साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगी। 3 हम कॉमन ले चुके हैं तो x बच गया। वो x हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब ब्रैकेट को देखेंगे, ब्रैकेट दोनों मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस होल टर्म्स को हमने एज इट इज नोट कर दिया। ये माइनस की साइन इस माइनस की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। इस 2x² को हमने एज इट इज नोट किया। ये माइनस की साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई ये माइनस की साइन इस माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गई। तो हमारे पास बच गया ये 3 और ब्रैकेट में -y+x। अब हम एलसीएम लेंगे। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपको 6 मिलेगा। ब्रैकेट दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों ब्रैकेट मैच कर रहे हैं। जब टर्म्स मैच कर रही होती है तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। इस x माइनस वाई को हमने 1 टाइम लिख दिया। इस एलसीएम वाली चीज को हमने न्यूमरेटर में लिखा और दिस होल थिंग, इस पूरी चीज को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 को हम इस 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 5x²। वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ये प्लस की साइन हमने एज इट इज नोट की। इस एलसीएम को हमने न्यूमरेटर में नोट किया। दिस होल थिंग, इस पूरी चीज को हमने डिनोमिनेटर में नोट किया। 3 को 6 से रिड्यूस कर देंगे हम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x माइनस वाई से रिड्यूस हो जाएगा। ये 2 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4x²। वी विल गेट 4x² और वो 4x² हमने यहाँ पर नोट कर दिया। 5x² और 4x² को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो यू विल गेट 9x²। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 9 और 6 ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं 3 के टेबल से। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। हमारे पास बच गया 3x² अपॉन 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई। नाउ दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने से पहले कुछ वर्किंग करेंगे। इस 3x को हमने एज इट इज नोट किया। डिनोमिनेटर में हमने -2 कॉमन लिया। -2 कॉमन इसलिए लिया है कि जो चीज ब्रैकेट में आए वो इस z-2y से मैच कर जाए, इसलिए हमने माइनस की साइन कॉमन लिया है। -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस की साइन चेंज होके माइनस हो गई और 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 4 आएगा स्टॉप करेंगे। 2 2 जा 4, 2y। माइनस की साइन कॉमन लिया तो माइनस की साइन चेंज होके प्लस हो गई और 2 कॉमन ले चुके हैं तो z बची हमारे पास, वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया। माइनस की साइन एज इट इज नोट की। इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज नोट कर दिया। प्लस
एज इट इज नोट किया, 5 एज इट इज नोट किया, इसमें से हमने 3 कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आए उसको z-2y से मैच होना चाहिए। 3 हमने कॉमन लिया तो z बच गया, प्लस की साइन कॉमन लिया तो साइन चेंज नहीं होगी, माइनस की साइन एज इट इज आ जाएगी। 3 2 6 2y। अब आप तीनों ब्रैकेट्स को देखें, ये आपस में मैच हो रहे हैं। -2y प्लस जेड, -2y प्लस जेड, -2y प्लस जेड, तीनों ब्रैकेट तीनों एक्सप्रेशन आपस में मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस माइनस की साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, न्यूमरेटर में लगा दिया, तो ये 3x के साथ माइनस की साइन पुट कर दिया। जब माइनस की साइन हमने न्यूमरेटर में लगाया तो डिनोमिनेटर से ये माइनस की साइन खत्म हो गई है, 2 और ब्रैकेट एज इट इज रहा। माइनस की साइन पुट किया, ये पूरे होल एक्सप्रेशंस को हमने एज इट इज नोट कर दिया, इस होल एक्सप्रेशंस को हमने एज इट इज नोट कर दिया। अब हम एलसीएम ले लेंगे। इस 2 और 3 का एलसीएम पहले लिया, पहले हमने इस 2 और 3 का एलसीएम लिया, 2 3 6, और ये तीनों ब्रैकेट्स तीनों एक्सप्रेशंस हमारे पास सेम है, -2y प्लस जेड, -2y प्लस जेड, -2y प्लस जेड, ये तीनों एक्सप्रेशन हमारे पास सेम है। जब टर्म्स या एक्सप्रेशन सेम होते हैं तो हम उसको वन टाइम लिखते हैं, तो इस z-2y को हमने वन टाइम लिख दिया। दैट इज योर एलसीएम। ये एलसीएम आ गया आपके पास 6 इन ब्रैकेट z-2y, ये एलसीएम आ गया। इस एलसीएम को हमने न्यूमरेटर में लिखा और इस होल एक्सप्रेशंस को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। -2y प्लस जेड और z-2y बात एक ही है। इस 2 को 6 से रिड्यूस कर दिया, 2 1 2, 2 3 6, और z-2y को z-2y से कैंसिल कर दिया, 3 बच गया। इस 3 को हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 9x, और ये माइनस की साइन एज इट इज आ जाएगी, -9x वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद -9x हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। एलसीएम को हमने न्यूमरेटर में लिखा और इस z-2y को हमने डिनोमिनेटर में लिखा। अब ये z-2y इस z-2y से कैंसिल हो गया, 6 बच गया हमारे पास। 6 को इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 12x, -12x वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया, -12x। अब इस प्रोसीजर को फिर से रिपीट करेंगे। इस एलसीएम को हमने यहाँ पे नोट कर दिया, 6z-2y, और इस होल एक्सप्रेशंस को 3z-2y को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। इस 3 को 6 से रिड्यूस कर देंगे, 3 1 3, 3 2 6, और z-2y से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 बच गया। 2 को इस न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, +10 को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब हम इस -9x को -12x के साथ सॉल्व कर देंगे, ग्रेटर नंबर की साइन माइनस पुट कर दिया, साइन सेम है तो प्लस हो जाएंगे, 12 और 9 को प्लस करेंगे, वी विल गेट 21x। इस +10 को एज इट इज नोट कर दिया, डिनोमिनेटर को एज इट इज नोट कर दिया। नाउ दैट इज योर आंसर।